हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पेपर वन के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिसीज। उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी को देखेंगे, हेस्टी जनरलाइजेशन। तो अभी तक अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो यूजीसी नेट एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो पेपर वन के लिए एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप वो जाके फटाफट से देख लो। सो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन, हेस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में। और जनरलाइजेशन, जहां पे हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अप्लाई कर देते हैं हर सिचुएशन में। जैसे एक पर्टिकुलर इंसान अगर ऐसा है तो हम उस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं कि वो उस टाइप के सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक मीनिंग देख लिया हेस्टी जनरलाइजेशन का, कि जल्दबाजी में सभी को एक ही जैसा समझ लेना। ठीक है, स्पेशल केस को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जनरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो क्या लिखा है, अ हेस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी इज अ क्लेम मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। यहाँ पे देखो क्या है, इनसफिशिएंट एविडेंस है, आपके पास एविडेंस नहीं है उस चीज का। यहाँ पर एविडेंस नहीं है, एक तो एविडेंस की कमी है। एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू एग्जांपल्स एंड एविडेंस दैट आर मच मोर इन लाइन with the typical or average situation, you draw a conclusion about a large population using a small unrepresentative sample. एक पर्टिकुलर सिंपल एवरेज सिचुएशन को आप क्या कर रहे हो? जनरलाइज कर रहे हो और लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई कर रहे हो, जहां पर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। और वो जो छोटी सिचुएशन है या छोटा एक सिंपल पूरे लार्ज पॉपुलेशन का एक जो पार्ट है, वो रिप्रेजेंट भी नहीं करता है पूरी लार्ज पॉपुलेशन को, है ना। आप क्या कर रहे हो? जनरलाइज कर रहे हो। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, एक इंसान है, वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है। ठीक है, तो एक बहुत रिच पर्सन है। अगर उस पर्सन में ईगो है तो क्या हम इस सिचुएशन को जनरलाइज कर दें? ये क्या है? एक एवरेज सिचुएशन है। इस सिचुएशन को अगर हम जनरलाइज कर दें और अगर हम बोलें कि हर रिच पर्सन इगोइस्टिक होता है, तो क्या है ये एक हेस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी है। इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक इंसान ग्रीस गया, ग्रीस में वो दो इंसान से मिला। ठीक है, दो अलग अलग इंसानों से मिला। वो दोनों इंसान बहुत ज्यादा नाइस थे उससे, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे थे, बात करने में बहुत ज्यादा खुश मिजाज थे। ठीक है, यहाँ पर उस पर्सन ने क्या कर दिया? एक पॉलिसी कमिट कर दिया, एक पॉलिसी करी क्या? हिस्ट्री जनरलाइजेशन की। उसने ये मान लिया कि ग्रीस के जो भी इंसान है सभी के सभी क्या है? नाइस है, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एविडेंस है इस चीज का? नहीं है। वो जो एक एवरेज सिचुएशन में जो पर्टिकुलर पर्सन था, वो स्पेसिफिक पर्सन था, क्या वो पूरी लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री जनरलाइजेशन पॉलिसी। एक और एग्जांपल, यहाँ पर एक इंसान है, उसका किसी दूसरी इंसान के साथ टक्कर हो जाती है और क्या हो जाता है? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का जो बम्पर है वो टूट जाता है। वो चेक करता है कि जो दूसरी गाड़ी में ड्राइवर है वो कौन है, वो चेक करता है, वो तो वुमेन है, एक औरत चला रही है गाड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा? उसने यहाँ पर भी एक क्या कर लिया? पॉलिसी कर दी क्या? पिछली बार उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो जो ड्राइवर था वो भी एक औरत ही थी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? सेम। ठीक है, उसने ये डिसाइड कर लिया, उसने ये सोच लिया, ये मान के चल लिया कि जो भी औरतें अगर गाड़ी चला रही हैं तो वो क्या करेंगी? बम्पर को हिट कर देंगी, वो हमेशा कार का एक्सीडेंट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एवरेज सिचुएशन को जनरलाइज कर रहा है, जहां पे वो पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पर्सन है वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा है लार्ज पॉपुलेशन को। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्या है हिस्ट्री जनरलाइजेशन पॉलिसी। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हिस्ट्री जनरलाइजेशन यहाँ पे कंक्लूड करता है, कंक्लूजन क्रिएट करता है जो कि लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं होता है। ना ही यहाँ पर प्रॉपर कुछ एविडेंस है उस चीज को प्रूव करने के लिए। जैसे कि एक पर्सन एक स्पोर्ट्स कार में जाता हुआ पर्सन को देख रहा है और कह रहा है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, उसने कोई एक स्पोर्ट्स कार पर्सन या ड्राइवर को देखा, वो अग्रेसिव था, तो उसने ये एक जनरलाइजेशन कर लिया, एक कंक्लूजन निकाल लिया कि जितने भी स्पोर्ट्स कार चलाने वाले ड्राइवर्स हैं वो सारे अग्रेसिव ही होते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आपको तो